हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के माँ बाप के लड़के बाहर हों तो उस लड़के के माँ बाप को धमकियाँ मिलें, ये बात सही है। और दूसरी बात, जब हम लोग घर पे नहीं रहते तभी ये लोग लड़ाई करते हैं। 1-1.5 साल गाँव में थे तब आवाज नहीं उठाई, आज आवाज उठा रहे हैं। आवाज इस मुद्दे पे है कि हमारे घर का जो जमीन है, खेत खलिहान बगिया, उसमें 3 भाइयों का बंटवारा हुआ था। और बंटवारे में 2 भाइयों को मिला, 1 भाई को नहीं मिला। तो 2 भाइयों में 1 भाई को 1/3 के हिसाब से भी नहीं मिला। और पीछे का जो जमीन था हमारा, उसमें 2 लोगों का बंटवारा हुआ था, आधा आधा। और आगे का जो जमीन था वो किसी दूसरे का था, उससे हमारे परिवार के हमारे चाचा जी खरीद लिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है, वो जमीन खरीदे हुए हैं दूसरे से, किसी दूसरे का था, तो अपने सिद्धांत से खरीदने का अधिकार था। किसी दूसरे के सिद्धांत के रास्ते का जो जमीन था उसको खरीदने का कोई अधिकार नहीं। अगर जमीन खरीद भी लिया है तो जिसने बेचा है वो नहीं समझा कि ये 2 भाइयों का बंटवारा है। इसमें उसने ये सोचा कि तिवारी जी का खेत है, तिवारी जी ले रहे हैं। तिवारी जी के समझ के वजह से वो बंदा हमारे चाचा जी के नाम पे कर दिए। अब हमारा कहने का मतलब ये है, जब हमारा भी उसी में है, दोनों भाइयों का पीछे है, आगे का पूरा हमारे साथ का भी खरीद लिए हैं, तो उसमें हमारा अधिकार नहीं था। हमारा भी तो हिस्सा है, हमारा भी तो हिस्सा है। पर मेरे से बोला नहीं, ना मेरे से कहे कि भैया वो आधा पैसा दो, जमीन लिखवाने जा रहा हूं। मतलब गद्दारी किया। उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो जमीन जिसने बेचा है वो भी हमसे कह सकता था कि महाराज आपको लेना है नहीं लेना, पर उनको मालूम नहीं था कि इस खेत में 2 भाइयों का है। उसने ये सोचा कि तिवारी जी का खेत है, तिवारी जी के समझ से वो दे दिया, बेच लिया। तो इसने ले लिया, तो इसने ले लिया, हमारे चाचा जी ने ले लिया। तो ये अपने सिद्धांत के हिसाब से लेते, बल्कि अगर हमारे तब अगर ले ही लिया तो ये कह रहे हैं कि हम तुमको नहीं देंगे, हम दूसरे को दे देंगे, पर हम तुमको नहीं देंगे। ये कहाँ का न्याय है? हम आसमान में उड़ के वहां पे रहेंगे, वहां खेती पाती जो करेंगे वो आसमान में उड़ के करने जाएंगे। जब पीछे का बंटवारा आधा आधा हो गया है तो आगे का भी बंटवारा आधा आधा होना चाहिए। मैं योगी जी से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, और सभी सनातन भाइयों से निवेदन है। और उल्टा सीधा धमकियां भी देते हैं। बाबा जी को हमारे 3 बेटे थे हमारे बाबा जी के, तो हमारे बाबा जी की तबीयत खराब थी, तो हमारे बाबा जी घर छोड़ के चले गए। जब घर छोड़ के चले गए तो जो हमारे बड़े में जो चाचा हैं, उनके लड़के लोग, उनके औरत लोग कह रही हैं कि बुढ़ऊ का आप लोग भगाए हो। भाई हम क्यों भगाएंगे? जिंदगी भर आपकी तरफ रहे, आपकी तरफ खाए पिए, तो हम कैसे भगाएंगे? इसका कारण बताओ। दूसरी बात, अगर तुम्हारे अंदर अगर गर्मी है तो हमसे निपट लो। और जो आप कहते हो कि तुम्हारे तरफ आदमी ज्यादा है, तो भाई हम आदमी नहीं लेके आएंगे। आप पूरा परिवार लोग, हम एक रहेंगे, हम ही रहेंगे। हम ना ही हमारा माँ रहेगा, ना बाप रहेगा, ना भाई रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तुम मेरे से ही निपट लेना। अगर मेरे से जीत जाओगे तो अपनी माँ की संपत्ति तुमको दे देंगे। जो मारने की धमकियां देते हो, जो बोलने का तमीज नहीं है, तुम्हारे परिवार लोगों का तमीज नहीं है बोलने का, वो हमको क्या बता रहे हो? अगर अभी माँ बाप का एक औलाद होके तो हमको दिन तारीख बता देना, और जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में हम बोलेंगे। जिस चीज से लड़ोगे, जिस हथियार से लड़ोगे, उस हथियार से हम लड़ेंगे। तो अकेले रहेंगे और तुम पूरा परिवार देना। हमारा परिवार में कोई सदस्य नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे से ही कर लेना। समझ नहीं बात? तो बार बार धमकियां मत देना हमारे माँ बाप को। अगर हमारे माँ बाप को मारने की धमकियां दिया, जैसे आपकी औरत ने कहा, हमें तो लज्जे के तो बताते हैं, तो भाई क्या बताएंगी? क्या बताएंगी? हम मारेंगे? हाँ बोलो। जब मारना अगर इतना ही गर्मी है तो बता दो, दिन तारीख सब बता दो हमको, हम उसी दिन आ जाएंगे। जितनी गर्मी होगी सब उतार देंगे। अगर माँ बाप को अगर तकलीफ हुआ तो सजा में मौत देंगे। जिस प्रकार आप हमारे माँ बाप को धमकियां देते हो, वैसे हम धमकियां नहीं, सजा में मौत देंगे। भले चाहे धरती पे चाहे रहें, चाहे ना रहें हम। तो अगर माँ बाप को अगर कुछ हुआ तो सजा में मौत देंगे। चैलेंज के साथ, इसको चाहे धमकी समझना, चाहे चैलेंज समझना, और दिन तारीख बता देना। और ये भी नोट कर लेना, जो गुलाम तो आप कर रहे हो, आपके अंदर खोट है, तुम्हारे माँ बाप के अंदर खोट है। बचपन में जब हम छोटे थे तो पहले जमाने में, आज के 10-12 साल पहले, आपके माता पिता के साथ में लूडो खेलते थे,
तो ऐसे पता नहीं कौन सी बात हुई थी, तो आज जुम्मा ने कहा कि अगर हमारा लड़का अगर गुड्डू संपत्ति ना दिलाए तो छोटू तुम कहा करी हो। तो मैंने क्या कहा कि मां ले लेंगे, वो दिन आ गया है आपका, अगर ध्यान ना हो तो मैं ध्यान दिला रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, क्योंकि स्वाभिमान से समझौता नहीं, माँ बाप से समझौता नहीं। एक माँ बाप की औलाद हो, दिन तारीख बताना हमको। तो दोस्तों, इस वीडियो को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हमारे योगी बाबा के पास पहुंचा देना, सभी स्नातक भाइयों से ज्यादा ज्यादा शेयर करना कि हमको हक, मैं हक की लड़ाई करता हूँ, हमको हक चाहिए जो हमारा है। जय श्री राम।